चलिए, अब हम रूल नंबर 11 की बात करने जा रहे हैं, जो कि रूल नंबर 11 जो है वो चेन रूल है ना। इस रूल को हम लोग आउटसाइड इनसाइड रूल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सवाल ये है कि हम आखिरकार चेन रूल यूज कहाँ करें, ठीक है। तो देखिए, अगर अपने को चेन रूल यूज करना है तो अपने को वैसे फंक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कंटेन कर रहा होगा। जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन कंटेन करने की मीनिंग क्या है। सपोज करिए कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x+3 का पावर 8। ये एक फंक्शन है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि आउटसाइड फंक्शन कौन सा है और इनसाइड फंक्शन क्या है। हम देखें तो ये 2x+3 का होल पावर 8 यहाँ तक, ये जो टोटल फंक्शन है दैट इज आउटसाइड फंक्शन। ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, ओ का मतलब आउटसाइड फंक्शन। एग्री। अब जो ये वाला फंक्शन है जो कि पावर के अंदर है दैट इज इनसाइड फंक्शन विच 2x+3, तो दिस इज इनसाइड फंक्शन। ये फंक्शन इनसाइड फंक्शन है। अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन 2x+3, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें फंक्शन इनसाइड फंक्शन की, तो ये साइन 2x+3 जो पूरा टर्म है, ये साइन 2x+3 जो पूरा टर्म है दैट इज आउटसाइड फंक्शन, ये आउटसाइड फंक्शन होगा। और ये जो टर्म है जो कि साइन के एंगल के अंदर है, ठीक है, ये है इनसाइड फंक्शन, मतलब 2x+3 इज इनसाइड फंक्शन। एग्री। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू ln ऑफ 2x+3, ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो नेचुरल लॉग है जो कि ln है, ये पूरा का पूरा आउटसाइड फंक्शन होगा और ये वाला फंक्शन इनसाइड फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू ई का पावर 2x+3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो पूरा फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये पूरा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट इज आउटसाइड फंक्शन। और ये जो फंक्शन है 2x+3 ये इनसाइड फंक्शन होगा, ठीक है डॉक्टर्स। चलिए, अगर हम पहचानना जान गए कि ये चेन रूल कब यूज करेंगे, तो अगर ऐसा कुछ फंक्शन है तो अपन वहाँ चेन रूल यूज करते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, या मैं नोट लिख देता हूँ। मान लीजिए y एक ऐसा फंक्शन है f ऑफ, जिसके अंदर f ऑफ gx है। मतलब ये जो पूरा का पूरा फंक्शन होगा दैट इज आउटसाइड फंक्शन, और इसके अंदर वाला जो फंक्शन होगा वो इनसाइड फंक्शन होगा। तो अगर ऐसा फंक्शन जिसमें आउटसाइड और इनसाइड दोनों फंक्शन होता है तो वहां हमको चेन रूल यूज करने की जरूरत पड़ती है। अब अगर आउटसाइड इनसाइड फंक्शन पहचान लेते हैं तो आखिरकार अब हम चेन रूल के तहत उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। याद रखिएगा, जो डिफ्रेंशिएशन का रूल है, जैसे अगर हम देखें तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो अगर हमको ऐसा फंक्शन मिलता है तो उसकी हम डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस क्या रखते हैं। तो देखिए डॉक्टर्स, अगर ऐसा फंक्शन मिले तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देंगे आउटसाइड फंक्शन को। क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे आउटसाइड फंक्शन को। ओ का मतलब आउटसाइड फंक्शन। आपको पता है यहाँ ये सब आउटसाइड फंक्शन है, ये वाला फंक्शन इनसाइड फंक्शन है। यहाँ भी सेम हियर, दिस इज आउटसाइड वन एंड दिस इज इनसाइड फंक्शन। यहाँ पे भी देखें तो ये टोटल का टोटल क्या है, ये टोटल लॉग जो है आउटसाइड फंक्शन है, दिस इज इनसाइड फंक्शन। यहाँ पे भी बात करें तो ये टोटल क्या है, आउटसाइड फंक्शन, और ये वाला फंक्शन जो है ये इनसाइड फंक्शन है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर क्या करेंगे, इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। आई का मतलब इनसाइड। ये छोटा सा रूल है जिसको आपको ध्यान रखना है। रूल ये बोलता है कि चेन रूल लगाते वक्त हम सबसे पहले आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद हम इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके रिजल्ट को
मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, रिजल्ट को मल्टीप्लाई। जो हमने आपको एग्जांपल ऊपर लिया उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इनका अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इससे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो हमने ऊपर लिया हुआ है कि आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है वो आपको मान लीजिए ऐसा कुछ किया है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का पावर 8 है। इसको आपको बोला गया कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि ये क्या आएगा। तो यहाँ हम देखें तो मैंने आपको अभी समझाया कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन आउटसाइड है ना, और ये वाला फंक्शन इनसाइड है। तो हमारा रूल क्या बोलता है, हमारा रूल ये बोलता है, हम अगर इसका सॉल्यूशन करें तो हमारा रूल ये बोलता है कि सबसे पहले हमको आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। हम आउटसाइड फंक्शन को यहाँ लिख देंगे, दैट इज 2x प्लस 3 का पावर 8। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हमने आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, अब हम क्या करेंगे इनसाइड फंक्शन को। इनसाइड फंक्शन क्या है डॉक्टर, इनसाइड फंक्शन है 2x प्लस 3, ये इनसाइड फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हम जब इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करके पावर से घटा देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन में 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हम सबसे पहले पावर मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक घटा लेंगे, ये 7 हो जाएगा, है ना। हमने क्या किया, सिंपल पावर रूल लगा दिया, इनटू 2x प्लस 3 में हम अलग अलग 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। आप लोग डिफरेंशिएशन से अवेयर हो, कैसे डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं जब अपन सम और डिफरेंस में देखें। तो इसका आंसर 2 आएगा। तो अगर हम इसका आंसर की बात करें तो 8 इंटू 2 विल बी 16, 2x प्लस 3 का पावर 7, दिस विल बी द आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सपोज करिए कि अपने को बोला गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3 को कैलकुलेट कीजिए कि कितना आएगा। मैंने अभी बताया फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द आउटसाइड फंक्शन एंड इनसाइड फंक्शन एंड यूज द चेन रूल। तो यू नो दिस थिंग, ये पूरा का पूरा साइन जो है आउटसाइड फंक्शन है और ये क्या है, इनसाइड फंक्शन। हम हमारा रूल क्या बोलता है, हमारा रूल ये बोलता है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आउटसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। लो मैंने कर दिया, मैंने साइन 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। चलिए 2x प्लस 3 लिख दिया इसको। अब साइन का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दिया पहले ही, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x प्लस 3, ठीक है, इनटू ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2, तो इसका जो रिजल्ट आपको मिल रहा होगा दैट विल बी 2 टाइम्स cos 2x प्लस 3, दैट इज द आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगला एग्जांपल है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन cos रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि cos के अंदर जो फंक्शन है वो अलग ही फंक्शन है, x नहीं है, x के अलावा रूट एक्स है। ये पूरा का पूरा आउटसाइड फंक्शन मानूंगा और ये एंगल के अंदर जो रूट एक्स है दैट इज इनसाइड फंक्शन। चलिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम रूल यूज करेंगे। रूल क्या बोलता है, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन जो कि cos रूट एक्स है इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इनटू अंदर वाला फंक्शन है ये रूट एक्स है इसको डिफरेंशिएट करूंगा। cos का इंटीग्रेशन आपको पता है कि cos का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ, तो माइनस साइन रूट एक्स आ जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको रूट एक्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि रूट की वैल्यू जो होती है का पावर हो जाएगा 1/2। अब हम क्या करें, हम इसको क्या करते हैं माइनस साइन रूट एक्स, और हम क्या करेंगे, हम इसमें पावर रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई करता हूँ और पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस साइन
माइनस साइन रूट एक्स और यहाँ पे हाफ और ये x का पावर आ जाएगा माइनस हाफ। x का पावर माइनस हाफ को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये हम हाफ बाहर लेके जाता हूँ और माइनस बाहर है तो माइनस हाफ हो जाएगा और हो जाएगा साइन रूट एक्स। और डॉक्टर्स अपने को पता है x का पावर -1/2 पावर को अपन लिख सकते हैं 1/√x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √x। ये सिंपल सवाल था जिसको अपने को सॉल्व करना था। चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि अपने पास एक ऐसा फंक्शन है, इसको अपने को कैलकुलेट करना है, log बेस e 2x + 3, ये सवाल है। इसको हम कैसे सॉल्व करें। आपको मैंने बताया कि हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा आउटसाइड फंक्शन है और ये वाला इनसाइड फंक्शन है। तो आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएं तो हम सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन जो कि log x बेस e है, जो कि नेचुरल लॉग है, जिसको हम ln बोलते हैं, दैट इज 2x + 3। फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो दैट इज 2x + 3, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इनटू 2x + 3 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो आपको पता है कि यहाँ पे सम रूल यूज करेंगे और ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो dx dx 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा, है ना। हम 2 यहाँ लिख देते हैं, 2, इसका आंसर आ रहा होगा 2 डिवाइडेड बाई 2x + 3 इज द आंसर। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने को एक ऐसा सवाल दे दिया गया है कि d/dx ऑफ e का पावर -2x को अपने को सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हाँ e का पावर x है, ये जो पूरा फंक्शन है आउटसाइड है और ये तो 2x -2x है, दैट इज द इनसाइड फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, हमारा रूल ये बोलता है कि सबसे पहले आउटसाइड फंक्शन को क्या करो डॉक्टर, डिफ्रेंशिएट करो, फिर इनसाइड को डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हमारा ऑपरेशन जो होगा वो बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा इनटू फिर उसके अंदर वाला फंक्शन जो कि -2x है इसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होगा। आपको पता है कि e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो है यही e का पावर x ही होता है इनटू -2x का डिफ्रेंशिएशन, -2 बाहर निकाल देता हूँ, dx/dx आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आ रहा होगा ये आ रहा होगा -2 e का पावर -2x, ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक चेन रूल में ही एक नोट लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम। नोट ये है, नोट, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेडिकल लाइन में है तो आपको पता है कि आप मैथमेटिक्स पहले से छोड़ दिए हैं, तो हम यहाँ पे बेसिक और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जिसका यूज जो है सिर्फ फिजिक्स में होगा, सिर्फ फिजिक्स में होगा। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए इस नोट में हम ये लिख रहे हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे एक स्फीयर है, सपोज करिए यहाँ पे एक स्फीयर है, दिस इज द स्फीयर, सपोज दिस इज द स्फीयर, ये स्फीयर है। चलिए ये एक स्फीयर है जिसकी मैं मान लेता हूँ जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर, दिस इज द स्फीयर, दिस इज द स्फीयर जिसकी स्मॉल आर जो है रेडियस है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है कि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। अगर स्फीयर की रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ radius of the sphere with respect to time given है, that will be dr/dt, dr/dt, that is what, that is rate of change of radius with respect to time, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको सपोज कर लो कि इसकी सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है, तो सरफेस एरिया को मैं यहाँ ये मान रहा हूँ। तो अगर सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज dA/dt, दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि इसकी वॉल्यूम जो है किस रेट ऑफ चेंज से वैरी कर रही होगी, जब इसकी रेडियस जो है टाइम के साथ वैरी कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर रेडियस वैरी कर रही है तो सरफेस एरिया भी वैरी करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, जो कि r का फंक्शन है, तो चेंज होगा। अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो इस स्फीयर की वॉल्यूम भी टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, क्योंकि रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो आपको कैलकुलेट करने बोला जा सकता है कि आप हमें बता दो कि dv/dt, या भी क्या है, वॉल्यूम लिखा हूँ डॉक्टर्स, तो दैट इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या आपको है। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। आपको सवाल में ये चीजें गिवन होगी, ये चीज गिवन होगी, और आपसे ये चीजें पूछी जाएगी, ये दो चीजें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल को कैसे करें। तो सबसे पहले हम अगर dA/dt की कैलकुलेशन की बात करें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ dA/dt, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है एरिया होता है सरफेस एरिया 4 पाई r², स्फीयर की बात करें तो। अब हमारा काम है कि इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। हम ये चेन रूल में आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आर है, इसीलिए हम यहाँ चेन रूल यूज कर रहे हैं। क्या करेंगे, चेन रूल। जो भी ये 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 जो पूरा फंक्शन होगा दैट इज आउटसाइड फंक्शन, और ये वाला फंक्शन इनसाइड फंक्शन होगा। इसीलिए ऐसे ऐसे डिफरेंशिएशन को अपन चेन रूल के तौर पे करते हैं। जैसे अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, जैसे मान लीजिए कि अपने को dA/dt निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, d/dt ऑफ r², ठीक है। तो हमारा देखें तो हम t के रेस्पेक्ट में इसको इसकी डेरिवेटिव कर रहा है, और ये पूरा का पूरा जो r² है दैट इज द आउटसाइड फंक्शन, और जो r है, जो r है सिर्फ ये पावर है, ये पूरा का पूरा आउटसाइड फंक्शन है, और यहाँ जो r है सिर्फ वो r इनसाइड फंक्शन है। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो सबसे पहले हम क्या करें, हम 4 पाई बाहर निकालते हैं, और r² का डिफ्रेंशिएशन 2r लिख देता है, इनटू इनसाइड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ रहा होगा 8 पाई r dr/dt, ये आ रहा होगा dA/dt की वैल्यू। चलिए, अगर अपने को ये बोला जाए कि इसकी वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज बताओ, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें। जैसे कैलकुलेशन ऑफ dV/dt, यहाँ dV/dt क्या है, डी वॉल्यूम, मतलब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये तो सबसे पहले स्फीयर की वॉल्यूम लिखनी जरूरी है, ये होता है 4/3 पाई r³। अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन चेन रूल यूज कर रहे हैं। तो dV/dt को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले 4/3 पाई बाहर निकालेंगे, d/dt ऑफ r³। जो r³ फंक्शन है पूरा का पूरा आउटसाइड फंक्शन है, और जो r है ये इस पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर का इनसाइड फंक्शन है। तो हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 4/3 पाई r³ का हो जाएगा 3r², फिर हम क्या करेंगे, इनसाइड फंक्शन जो कि r है उसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये dV/dt कितना आ रहा होगा, dV/dt आ रहा होगा, यहाँ 3 से 3 कट्टे, 4 पाई r² dr/dt, ये रिजल्ट आ रहा होगा। ये हम चैनल के तौर पे देख लिए कि ये सिंपल सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है, इसको अपने को ध्यान रखना, और चैनल कहाँ यूज करना है माय डियर डॉक्टर्स, इस बात पे आपको गौर रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल।